आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूं और आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों, आज का विषय है कि रात को सोते समय ये 5 बातें कभी भूलकर ना बोलें। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं जो बातों को आप सबों को बीच में रखने जा रहा हूँ वो 5 ऐसे बातें हैं जो कभी भी है जे आप सोने वक्त जाएं बिस्तर पे तो उस समय भूल करके मन में भी कभी ऐसे बातों को ना सोचें और ना बोलें। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज जो वो 5 बातें हैं उस 5 बातें के विषय में आप जान सकें, क्योंकि ये 5 बातें जब हम अपने मन में बोलते हैं और मन में सोचते हैं तो हमारा परमेश्वर इन बातों से है जे अप्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 5 ऐसे बातों को बारे में आज हम सीखते हैं। नंबर 1, निराश हो जाना, निराश रहना और मन में टूट जाना। हाँ मेरे प्रियो, अक्सर हम लोग क्या होते हैं, कुछ भी थोड़ा सा परेशानी या थोड़ा सा जीवन में कुछ ऐसे दबाव आते हैं, ऐसी बातें आते हैं जिससे हम लोग निराश हो जाते हैं और मन में टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जैसा कि भजन संहिता 34 के 18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। प्रियो, उस समय आप निराश न हो, आप मन में टूट न जाएं। आप इन वचनों को आप याद रखें और इन वचनों से आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके साथ रहने वाले हैं, क्योंकि कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। प्रियो, आप उस समय मन में ऐसी बातों को ना आने दें कि मैं निराश हूँ। आप निराश अपने आप को न करें, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। दूसरी बातें हैं, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले हैं या हमारे साथ कोई नहीं है। इस बातों को हमेशा है जे हम लोग बोलते हैं और मन में सोचते हैं। प्रियो, ऐसा ना बोलें और ऐसा ना सोचें, वरना परमेश्वर आपसे नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इस बातों को कई बार है जो उन्होंने बताया है, कई बार उन्होंने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रियो, जैसा कि भजन संहिता 119 के 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो, उस समय आप अकेला न सोचे कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है। वचन आपके साथ है। वचन बताता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, वो आपका दीपक है, रोशनी देगा, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, वो आपके रास्ता में है जो वो रास्ता को दिखाएगा मेरे प्रियो। इसलिए इस बातों को भूल करके भी कभी न आप कहें, मुंह से बोले और न सोचें कि हम अकेले हैं या हमारे साथ कोई नहीं है। जैसा कि प्रियो यशाया 41 के 10 कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने साफ कहा है कि मत डर। आप उस समय डरे नहीं। आप उस समय अपने आप को ये न सोचें कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेला हैं, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो प्रियो, उस समय आप मन में ऐसी बातों को मत लाएं कि मैं अकेला हूं और हमारे साथ कोई नहीं है। अगर ऐसी बातों को मन में आप लाते हैं और बोलते हैं तब परमेश्वर इस बातों से अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस बातों को आपको स्पष्ट कहते हैं कि मैं तेरे संग हूं और तू मत डर। तीसरी बातें हैं प्रियो, एक दूसरे से जलन रखना। हाँ मेरे प्रियो, इससे भी परमेश्वर है जे नाखुश होते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि एक भाई से, एक बहन से आप है जे जलन रखें या किसी को देख करके आप जलें। अगर ऐसा करते हैं तो आपसे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होंगे। जैसा कि याकूब 3 के 16 कहता है, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है
वहाँ बखेरा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन स्पष्ट बताता है कि जहाँ डाह होता है और विरोध होता है वहाँ ही बखेरा खड़ा होता है, और वहाँ नाना प्रकार के हर प्रकार के बहुत से ऐसे दुष्कर्म और पाप भी हो जाता है। इसलिए प्रियो, एक दूसरे से जलन रख रहे हैं तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखें, जलन न रखें, और किसी को देख करके जले नहीं, उसको और उत्साह को भराएं और उसको और मदद करें ताकि वो और आगे बढ़े। चौथी बात है मेरे प्रियो, दोष लगाना। अक्सर क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के प्रति अजय दोष लगाते हैं, और किसी भाई को दोषी ठहराना हम लोग सबसे आगे इस कामों को करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर इस बातों को है जे स्पष्ट कहते हैं कि तू किसी पर दोष मत लगाओ। जैसा कि प्रियो मत्ती 7 के 1 और 2 आयत में कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो प्रियो, यहाँ सावधान हो जाएं, यहाँ सतर्क हो जाएं कि आप है जे किसी और के ऊपर दोष न लगाएं, किसी को दोषी न ठहराएं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप पर भी दोष लगाया जाएगा, वो हम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए और आपके लिए भी नापा जाएगा, क्योंकि ऐसे यीशु मसीह ने इस बातों को कहा है। और पश्चिमी बात है मेरे प्रियो, और लास्ट बात है दूसरों की कमियां ढूंढना या बताना। अक्सर क्या होता है मेरे प्रियो कि हम लोग अपनी कमियां को नहीं देखते हैं और दूसरे को कमियां को ढूंढना शुरू करते हैं, और दूसरे की कमियां को ढूंढ करके उसे जो उजागर करना शुरू करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ऐसी बातों को करने के लिए मना करते हैं। जैसा कि मत्ती 7 अध्याय के 3 से 5 आयत तक पढ़ते हैं तो वचन कहता है, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ स्पष्ट है जे प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे को कमियां को है जे हम ढूंढना शुरू करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दूसरे को पर दोष तो लगा रहे हो, लेकिन अपने आप को भी जांच के देखो कि तुम्हारे अंदर है जे कितना बड़ा है जे आँखों में लट्ठा फंसा हुआ है। दूसरे के आँख के तिनका को देख रहे हो और अपने आँखों की लट्ठा को नहीं देख पा रहे हो। प्रियो, यहाँ हम आपको इस बातों से प्रभु सावधान करना चाहते हैं कि हमें दूसरों को कमियां को नहीं ढूंढना है, बशर्ते अपने कमियां को देखना है कि क्या मेरे अंदर भी क्या कमियां है, मैं उसे सुधार सकूं और उसे मैं अपने कमियां को दूर कर सकूं। तो प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज जो 5 बातें ऐसे बताया हूं, और जिस 5 बातों को रात को सोते समय ये 5 बातें कभी भी भूलकर न बोलें और मन में कभी ऐसी बातों को न सोचें। इस 5 बातों से आप ऐसे दूर रहें। अगर ये 5 बातें आपके मन में आ रही है तो आप है जे दुष्ट आत्माओं से भी परेशान आपको करेंगे, आप बीमारी से परेशान रहेंगे और नाना प्रकार के आपके जीवन में है जे परेशानियाँ आएंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि आप निराश हों, और परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने आप को कहें कि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे से आप जलन रखें और किसी को देख के जलें। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि दूसरे के ऊपर दोष लगाएं या किसी को दोषी ठहराएं। प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि दूसरों को कमियां को ढूंढें या उसको बताएं। ऐसे 5 बातों से आप दूर रहेंगे तो परमेश्वर आपको हर बातों को सुनेंगे और आपको आशीष देंगे। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट तक देखें।
प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से नए वीडियो जब मैं लाता रहूं आप तक पहुंचता रहे और उससे आप आशीष को पाते रहें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।